विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, ईरान के राष्ट्रपति मासूद पेजेस्कियन ने गुरुवार यानी 25 सितंबर को कहा कि उनके देश को इस बात की गारंटी चाहिए कि इसराइल उसके परमाणु ठिकाना पर हमला नहीं करेगा। तभी ईरान अपने परमाणु संबंधन कार्यक्रम यानी न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम और ऊर्जा उत्पादन को सामान्य करने पर विचार कर सकता है। फॉक्स न्यूज के दिए इंटरव्यू में पेजेस्कियन से जब पूछा गया कि क्या ईरान अपनी यूरेनियम संवर्धन स्तरों को घटाएगा, तो उन्होंने कहा, हमें इस बात की गारंटी कौन देगा कि इसराइल अपने दम पर हमला करके हमारी परमाणु सुविधाओं को तबाह नहीं करेगा। इस हफ्ते यूएन जनरल असेंबली में पेजेस्कियन ने कहा कि ईरान कभी भी परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ब्रिटेन के यूएन दूत ने शुक्रवार यानी 26 सितंबर को कहा कि शनिवार से ईरान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएगा। रूस और चीन की ओर से इन्हें टालने के लिए लाई गई सुरक्षा परिषद की प्रस्तावना असफल हो गया। इसके बाद तेहरान ने चेतावनी दी कि इसके नतीजे के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार होंगे। पश्चिमी देशों का यह फैसला तेहरान के साथ तनाव को और बढ़ा सकता है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर प्रतिबंध दोबारा लगाया गया तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा और हालत बिगड़ भी सकता है। पेजेस्कियन ने पत्रकारों और विश्लेषकों से बातचीत में साफ किया कि ईरान संयुक्त राष्ट्रों के इन प्रतिबंधों के बावजूद परमाणु अप्रोत्साहन संधि यानी एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलने का इरादा नहीं रखता। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही भारी प्रतिबंध से जूझ रही है, जिन्हें 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु समझौता तोड़ने के बाद फिर से लागू किया था। इससे पहले शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया को ईरान का अपना परमाणु और सेना कार्यक्रम दोबारा खड़ा करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। जून में अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी भी की थी। वही तेहरान का कहना है कि उसे यूरेनियम संवर्धन का पूरा अधिकार है, जैसा कि परमाणु अप्रोत्साहन संधि के सभी सदस्य देशों का है, बशर्ते परमाणु तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण मकसद के लिए हो। इसके उलट इसराइल एनपीटी का सदस्य ही नहीं है और माना जाता है कि वो मिडिल ईस्ट का एकलौता देश है जिसके पास परमाणु हथियार भी है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बीएन न्यूज 24/7 रांची।